उस हालात के बारे में सवाल पूछते हैं। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। कुमार आगे बढ़ो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हमने शिक्षा ग्रहण की है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम मान्यता, परंपरा और विज्ञान सब कुछ समझते हैं। करवा चौथ अगर हो, यहां मैडम बैठी हुई हैं अध्यक्ष जी, करवा चौथ हो तो हम चांद को देखते हैं चलनी से, वो हमारी मान्यता और परंपरा है। लेकिन हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और मास्टर साहब यह सवाल पूछें कि चांद किसका सैटेलाइट है, तो कह देंगे चलनी का कि पृथ्वी का। बोलेंगे, बोलिए चांद किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है ना। तो विज्ञान और परंपरा का फर्क हम समझते हैं, मान्यता और सच्चाई का फर्क हम समझते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भक्ति और प्रेम का फर्क भी समझिए। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिए। इसीलिए आज देश जिस मोड़ पर खड़ा है, उस मोड़ पर कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है। और वो ऐतिहासिक जिम्मेवारी ये है कि भले हमको दलीय नुकसान हो जाए, भले हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े, सीट का, मंत्री का, एमएलए का, एमएलसी का, लेकिन हमको देश को अपने दल से ऊपर रखना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। और वो परंपरा, जिस परंपरा को, जिस संस्कृति को हमारे पुरखों ने लड़ करके हमको दिलाई है। कोई कहता है कि आजादी भीख में मिली है, कोई कहता है कि आजादी लीज पर है। हम कहते हैं आजादी न भीख पर मिली है न लीज पर मिली है। कितने माओ की मांग की सिंदूर मिट गई, गोद सूनी हो गई, कुर्बानियों का सिलसिला चला। यहीं खड़े हैं हम लोग, पीछे फ्रीडम पार्क है, 100 शहीदों के नाम वहां पे लिखे हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा करके फांसी के फंदे को चूम करके आजादी दिलाई है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो देश की आजादी के लिए लड़े नहीं, देश की आजादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान नहीं की, जिनकी माओं के गोद सुनी नहीं हुई, जिनके बहनों की मांग की सिंदूर नहीं धुली, उनको नहीं पता कि आजादी क्या होता है। हम उस संस्कृति से आते हैं। हमको एक बार एक दोस्त ने पूछा कि आजादी में किस तरह के लोग हिस्सा लिए। हम बोले आजादी में 2 तरह के लोग हिस्सा लिए। हम आजादी में भाग लिए और आरएसएस वाले आजादी से भाग लिए। और मैं और से का फर्क तो हम पहले भी बता चुके हैं। जब मैं आ रहा था और हमको हमारे कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता फ्रीडम पार्क दिखा रहे थे, तो मेरे मन में वो आजादी वाली बात याद आ रही थी। जब हम आजादी की बात बोलते थे तो यही लोग व्हाट्सएप पे आपसे पूछते होंगे कि किस चीज से आजादी चाहिए, क्यों आजादी चाहिए, देश तो आजाद हो गया है, फिर आपको किस बात की आजादी चाहिए। अरे इसी बात की आजादी चाहिए कि इस देश का नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके उससे सवाल पूछे। इसी बात की आजादी चाहिए। आजादी कोई भीख है, आजादी कोई वरदान है। आजादी कुर्बानियों से हासिल की हुई चीज है।
और हमको लगातार आजादी के उस दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। आजादी के उस मतलब में, उस मायने में इस बात को भी शामिल करने की जरूरत है कि जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, संस्कृति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जब संविधान ने हमको बराबर किया है तो हम बराबरी के उस एहसास के साथ, बराबरी के उस अधिकार के साथ हम अपनी जिंदगी को जी सकें। जब संविधान ने महिला और पुरुष का वोट बराबर किया है तो आप कौन होते हैं महिला और पुरुष के बीच में विभेद पैदा करने वाले? इस सवाल का जवाब हम पूछ सकें। हम ये पूछ सकें कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा जा सकता है तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? हम यह सवाल पूछ सकें कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हम यह सवाल पूछ सकें कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की, तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है? यह जो देश की समझदारी है, उस समझदारी को, आजादी के उस एहसास को एक आजाद नागरिक की तरह आजाद देश में उस आजादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा था देश से नहीं, देश में आजादी की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम देश की आजादी में भाग लिए थे और वो देश की आजादी से भाग लिए थे, इस बात को याद रखिएगा। और मैं नागपुर के लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। नागपुर के वो नौजवान जिन्होंने एक दिन ठाना और मुख्यालय पे जाकर के झंडा फहरा दिया, और आज हालत देखिए कि हर कार्यालय पे झंडा फहराया जा रहा है। आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जो कहते थे 3 तिगारा काम बिगाड़ा, तिरंगा झंडा नहीं कहते थे मानेंगे, कहते थे ये जो 3 रंग होता है हमारी मान्यता के हिसाब से अशुभ होता था। आज वही लोग